to start a new topic, variation of parameter, solving differential equations through variation of parameter. So ये क्वेश्चन है, we are solving to the question d square y by dx square plus y equal to sec x into tan x. Here qx is given sec x into tan x. Okay, here qx is given sec x into tan x. We know the formula f dy equal to qx, and the differential equation is in this form only. Here you can see the question, d square by dx square plus y is equal to sec x into tan x. यहाँ पर देखो ये पूरा एफ डी है, ये पूरा एफ डी है और ये क्यू एक्स है ना. उस फॉर्म में देखो तो देख सकते हैं. एक सेकेंड, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट कैपिटल डी, तो उसको हम लोग कैपिटल डी लिख दिए और वाई है एज इट इज़, और यहाँ से भी वाई एज इट इज़ है. तो यहाँ से वाई को कॉमन निकाल लेते हैं. वाई कॉमन निकलने के बाद डी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और सेक एक्स इंटू टेन एक्स वैसे ही रहेगा. ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि सी एफ निकालना है. सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डी को ज़ीरो करते हैं. तो एफ डी को ज़ीरो करते हैं मतलब ये डी स्क्वायर प्लस 1 को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, है ना. तो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ओके. तो -1 क्या होता है आपको पता है, आयोटा का स्क्वायर होता है. -1 आयोटा का स्क्वायर होता है. तो जब हाँ ये डी स्क्वायर इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर है तो डी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ आयोटा हो जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आप सी एफ को निकाल सकते हैं. सी एफ C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स आएगा. ये कैसे आ रहा है, सी एफ निकालने का रूल था अल्फ़ा प्लस आई बीटा. अगर आता है, अगर इमेजनरी रूट्स आते हैं तो वहाँ पर ही सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा ई अल्फ़ा एक्स प्लस C1 बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ़ा, यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा कुछ नहीं है, अल्फ़ा ज़ीरो है. तो ई का पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इसीलिए यहाँ से ई वाला चीज़ हट गया है. सिर्फ C1 कॉस बीटा एक्स, और बीटा भी यहाँ पर क्या देखो, बीटा यहाँ पर 1 है. तो इसीलिए सिर्फ C1 कॉस 1x प्लस C2 साइन एक्स ये हो रहा है. ठीक है, फिर सी एफ को हम लोग पता है कि सी एफ को किस फॉर्म में लिखना होता है, सी एफ को इस फॉर्म पे लिखना होता है C1y1 प्लस C2y2. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम लोग को इस फॉर्म पे लिखना होता है सी एफ को C1y1 प्लस C2y2. ठीक है, सी एफ निकाल लो और C1y1 और C2y2 के फॉर्म पे लिख लेना है. C1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो y1 है, और C2 के साथ जो भी तो C1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई में है, cos x. तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि y1 इज़ द cos x. C2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, sin x. तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे तो sin x इज़ y2. बस आप y1 निकाल लो और उसका डिफरेंशिएट भी निकाल लो. ये पर्पस है, हम लोग को निकालना ही पड़ता है. क्यों, क्योंकि द फॉर्मूला ये है, जब सी एफ निकालते हैं तो सी एफ C1y1 प्लस C2y2 हो जाता है. इस तरीके से सी एफ निकल जाने के बाद C1 के साथ जो मल्टीप्लाई में वो y1 होता है, C2 के साथ जो मल्टीप्लाई में y2 हो जाता है. वैसे ही पी मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए u ऑफ x इंटू y1 करना होता है प्लस v ऑफ x इंटू y2 करना होता है. और u निकालने का फॉर्मूला ये होता है माइनस y2 qx, और नीचे में y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, मतलब कि ये डिफ्रेंशिएट है. एक्चुअली यहाँ पर हम लोग ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं y1 और y2 का. ठीक है, फिर v निकालने का है y1, u को v, u जो है u में सिर्फ y2 आ रहा है वो भी नेगेटिव में, और v में y1 आ रहा है qx, y1 qx, और नीचे सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1. क्लियर है. तो उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली y1 y2 डैश और y2 y1 डैश करके हम यहाँ से निकालेंगे. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है. इसको आप डाल सकते हैं, 1 आएगा. ये सॉल्विंग करने के बाद फिर हम यहाँ से u निकाल रहे हैं. u का जो फॉर्मूला है माइनस y2 qx डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश dx. बस y2 को यहाँ रखें, qx जो था sec x इंटू tan x उसको रखें. अब यहाँ से देखिए sin x और sec x क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है. तो 1 बाय कॉस, और यहाँ पर ही साइन, तो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10. तो इन दोनों को मिला के ये 10 हो गया और ये 10 हो गया. तो ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा. तो 10 स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा. ठीक है, और माइनस बाहर था तो माइनस को मैंने बाहर कर दिया. अब क्या करेंगे, अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो टेन स्क्वायर को अगर हम उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर -1 होगा ना.
इसीलिए टेन स्क्वायर का जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर माइनस था, और जब माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से यू एक्स आपका निकल जाएगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो यहाँ से आप यू एक्स निकाल सकते हैं। और वी एक्स निकालने का फॉर्मूला ये है y1 क्यू एक्स y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो नीचे डिनोमिनेटर तो 1 है, y1 था cos x आपका और क्यू एक्स था sec x इंटू 10x। तो sec और cos तो कट जाएगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है, सिर्फ बचेगा 10x। और 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, ठीक है। ये इंटीग्रेशन यू हैव टू रिमेंबर हियर, वी एक्स हो जाएगा log ऑफ sec x। तो यहाँ से अब हम लोग पी आई निकाल सकते हैं, पी आई निकाल सकते हैं। वी वन यू क्या निकला था, यू निकला था x माइनस 10x और वाई वन क्या था, cos x था। फिर v1 क्या निकला था, v निकला था log ऑफ sec x और y2 क्या निकला था, sin x, उसको लिख लो। फिर बस अब जनरल सोल्यूशन लिखना है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ निकला था c1 cos x प्लस c2 sin x और पी आई निकला था cos x इंटू एक्स माइनस 10x प्लस sin x इंटू log ऑफ sec x। ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सबसे इजी तरीका होता है करने का, ठीक है। तो ये 3 से 4 मिनट लगता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप एफर्टलेसली करना चाहते हैं तो 3 से 4 मिनट फिर भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होता है ये सारे क्वेश्चन। सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट।